श्री सर्वज्ञ वीतरागाय नमः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित भूतल फलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तुनो दुरिता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीष्टोपदेशनामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्रीसर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रन्थकर्तारा श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवास् तेषां वचोनुसारमासाद् श्रीमद्भगवत्पूज्यपादाचार्यदेव विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्रीमद् पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ। इस इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में अपनी चर्चा 12 श्लोक तक हो चुकी है ना। आप लोगों ने पाठ कितने श्लोक का कर लिया? अच्छा, चलो अपन सीधे आज अपने विषय पर ही आते हैं। पेज नंबर 33 निकाला। अभी 12वें नंबर के श्लोक में जो चर्चा हुई उसका सार इतना है कि संसार में प्रतिकूलताएं ही प्रतिकूलता है। शुभम जी शास्त्री जी हैं, अब यहीं पे आके रहेंगे। धीरे धीरे बहुत सारे शास्त्री विद्वानों का सानिध्य मिलने वाला है। ठीक है, मल्टी में शिफ्ट हो गए। हाँ, अविनाश भैया भी, शुभम भैया भी, 2 विद्वान और आ गए। ठीक है। हाँ, वो पीछे बैठे है ना। परिचय कराएंगे बहुत अच्छे से। बहुत अच्छे विद्वान हैं और उनका सानिध्य, उनका लाभ भी हमें मिलता रहेगा। चलो, अपनी बात तो ये चल रही है कि 12वें नंबर के श्लोक में बताया कि संसार में विपत्तियों की कमी नहीं। एक दूर होती है, अगली नई आकर खड़ी हो जाती है। अर्जुन, ठीक है, समझ में तो आता है। घर में एक समस्या समाप्त हुई, दूसरी समस्या शुरू। एक डिमांड पूरी होती है, अगली डिमांड खड़ी हो जाती है ना। ऐसे ही होता है ना। सौम्या, नव्या, सही है। आज दोनों अकेले ही आए। चलो, आए तो आते रहना। ठीक है। घटी यंत्र का उदाहरण दिया था कि घटी यंत्र में जिस प्रकार एक उसकी जो चक्र रहता ना, उसमें एक पर पैर रखा, वो गया, फिर अगला आ जाता। ऐसे ही इस संसार में विपत्तियां क्रम से आती ही रहती है ना।
अभी देखो, ये दो विपत्तियों के धनी वहां ऊपर बैठे है ना, अभी आई है, फिर ये खत्म होगी कि फिर दूसरी शुरू हो जाए, है ना। संस्कार एक समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। क्यों नित्य? बराबर। कभी कभी ऐसा भी होता होगा, एक से लड़ाई हुई, दोस्ती हुई, अगले से लड़ाई हो जाती, होती कि नहीं प्रासु? ऐसा कभी कभी होता है। मैं किसी पर्टिकुलर की नहीं कह रहा हूँ, किसी किसी की। क्या बोले सामने कुंभराज? तुम्हारी होती? देखो, आज ही हुई। देखो कितने ईमानदार हैं। ऐसे ही है। क्या चल रही है अभी? हाँ, वो तो ऐसे ही होगा। ये संसार है, संसार में यह सब चलता ही रहेगा। यदि पूर्णतः सुखी होना है तो एक ही जगह है, बस सिद्धालय। वहां पहुंच जाएं, वहां जो आनंद आएगा, फिर बस वहां कहीं कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ तो आनंद भी उठाने की कोशिश करते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, है ना। जैसे अभी कोई क्रिकेट खेल रहा है, आनंद उठाने की कोशिश कर रहा है, पता पैर में पत्थर घुस गया तो खून आ गया, है, है। बॉल गुम गई, कई बॉल लग जाती है। कोई कबड्डी खेल रहा है, किसके लिए? आनंद उठाने के लिए। और आनंद उठाने के लिए कबड्डी खेल रहे, पता चला हड्डी टूट गई पैर की, है ना। माने पैर मोच गया, जो भी है। ऐसे ही होता रहता है। हम सोचते हैं कि अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले, वो मोदी जी का संदेश था ना, अच्छे दिन आने वाले, यही था ना। अच्छे दिन कब आ गए? अच्छे दिन, अच्छे दिन आ ही नहीं सकते ना। संसार है, यहाँ अच्छे दिन आ ही नहीं सकते। संसार में बुरे ही दिन रहते हैं। यदि अच्छे दिन चाहिए तो मोक्ष में पहुंच जाओ, बस, और कोई उपाय नहीं है ना। ऐसी चर्चा यहाँ पर अपन ने 12वें नंबर के श्लोक में की थी। अब आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के श्लोक पर। पुनः शिष्य ही कहता है, क्या कह रहा है? हार जो शिष्य कहता है, क्या कहता है? भगवन, सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं। विपत्ति मतलब दुख, और संपत्ति माने सुख। पर सभी दुखी हो ऐसा नहीं है, सुखी भी दिखाई देते हैं। गुजरातियों में तो इस तरह की कहावत है, जो पैसे वाला है उसको सुखी कहते हैं। पता आप लोगों को? नहीं पता। जो गुजरात तरफ रहते हैं, जो जानते हो, या जो वहां के हैं, जो अच्छे संपन्न हो ना, खूब पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, तो लोग क्या बोलते हैं उनके लिए पता? असुखी मानस। क्या बोलते हैं? आयुष, क्या बोलते हैं? आ सुखी मानस है। मतलब क्या? आ माने यह है, सुखी माने सुखी, मानस माने मनुष्य, छह माने है ना। छह माने सिक्स मत ले लेना, छह माने है। आ सुखी मानस है, ये सुखी मानस मतलब पैसा हो गया तो सुखी। ये लोक व्यवहार में कहावत है, लेकिन सच्चाई नहीं है। वो तो धन संपन्न देखकर सुखी कह देते हैं, लेकिन धन संपन्न होना ये सुख का लक्षण नहीं है ना। इसलिए यहाँ कह रहे हैं, शिष्य प्रश्न कर रहा है कि संसार में सभी विपत्ति वाले नहीं होते, संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं, माने सुखी भी देखने में आते हैं। बहुत लोगों को देख लो, सुखी हैं, मस्त हैं, एंजॉय करते हैं अपने जीवन की पूरे जितने भी ऐशो आराम होते हैं, ये सारे करते हैं। उनका एक ही संदेश उद्देश्य होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की जिंदगी है, जी लो मजे से, बाद में तो जो होगा देखा जाएगा। तो इसलिए सब तरफ से मजे उड़ाओ,
कुछ नहीं होता आगे पीछे, भविष्य कुछ नहीं होता, अगला जन्म भी नहीं होता है, किसने देखा अगला जन्म होता है। अच्छा मुझे बताओ, अपने हर एक के घर से कोई ना कोई तो एक्सपायर हुआ ही है ना? ऐसा कोई है कि जिसके घर पे कोई एक्सपायर नहीं हुआ? यहाँ तो था रहा है। मैं करंट में नहीं कह रहा हूँ अभी, लेकिन कोई ना कोई तो अपने दादाजी, दादाजी के पिताजी, कोई ना कोई, और रिलेटिव्स में कोई ना कोई, बुआ जी, चाची, उनकी नानी, मौसी, कोई ना कोई इधर उधर उधर, कोई ना कोई तो किसी ना किसी की एक्सपायर है। तो ऐसा एक्सपायर हो जाता है कोई ना कोई, तो हम दुखी हो जाते हैं, होते कि नहीं? है ना? ऐसा कोई है कि जिसके यहाँ कोई एक्सपायर ही नहीं हुआ हो? जैसे वो हाथ उठा रहा, अब नहीं उठाएगा, क्योंकि किसी ना किसी के तो कोई होता ही है ना? ये भी हाथ उठा रहा, ऐसा नहीं, सबके कोई ना कोई हुए ही है। तुम्हारा तो कोई है ही नहीं। हाँ, ये धार्मिक दृष्टि से कह रहे हैं कि मेरा तो कोई गया नहीं है, जो गया है वो मेरा नहीं था, है ना? चलो, अच्छा है, बढ़िया। माने ये एक एंगल अलग है, लेकिन ये भी है ना? तो हर एक का कोई ना कोई गया है, कोई ना कोई उसके कारण दुखी हुआ है। तो दुखी भी है संसार में, लेकिन सुखी भी हैं, ऐसा यहाँ कहना है शिष्य का। अर्थात सभी संसारी विपत्ति वाले माने दुखी नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले अर्थात सुखी लोग भी देखने में आते हैं। माने यहाँ सुखी का लक्षण क्या बना रहे हैं? श्रेष्ठ, धन से। जिनके पास धन है, पैसा है, मनी है, रुपया है, संपत्ति है, और अनाप शनाप बहुत सारी सामग्रियां हैं, उनसे क्या मानते हैं? आगम, आगम ही होना है, क्या मानते हैं? ये सुखी है, सुखी मानस है, ये सुखी है। तो शास्त्र ये भी पूछ रहा है शिष्य कि जिनके पास संपत्ति है वो तो सुखी है ना, वो कहाँ दुखी हुआ? तो ऐसे दुनिया में सुखी लोग भी दिखाई देते हैं, आप कैसे कहते हो कि सब के सब दुखी हैं? है ना? तो एक बाह्य दृष्टि से ऐसा भी कहने में आता है, पैर में हाथ मत लगा बेटा, कितने बार समझा तुझे, है ना? ठीक है अंकित, प्रश्न समझ में आ गया कि दुखी तो अपन कह ही रहे हैं कि सब दुखी हैं, लेकिन कहना क्या है शिष्य का कि संसार में सुखी लोग भी हैं, है ना? उनको कोई समस्या नहीं है, सब जिंदगी के मजे ले ही रहे हैं ना। ऐसे अपन किसी दूसरे को देखते हैं, अपन किसी बड़े बड़े व्यक्ति को देखते हैं, अच्छी अच्छी कार में आ रहे जा रहे हैं, अपन को अरे कितनी बढ़िया कार, कितने अच्छे से घूम रहे हैं, कितने मजे उड़ा रहे हैं। फिर वो कार में भी ऊपर वो खोलने वाली रहती ना, कौन सी? सनरूफ। चलो जो भी है, उसमें खोल लेते हैं, ऊपर खड़े हो गए, और चले जा रहे हैं कार में, मस्त एकदम घूम रहे हैं, और इधर से पॉपकॉर्न, इधर से केले की चिप्स, ये खा रहे, वो खा रहे, फिर आइसक्रीम खा रहे, मजे उड़ा रहे, इधर जा रहे, फिर वहां गार्डन में जा रहे, फिर फोटो खिंचवा रहे। क्या कमी है? सुखी तो है। हम्म। बच्चे की फरमाइश हुई कि मम्मी इधर की इस दुकान पे ये दिलवा दो, ओके डन, पापा वो कुल्फी, वो आइसक्रीम, वो टॉफी, वो बिस्किट, सिद्ध हम तुरंत दिला दी। तो मजा आ गया, ओरियो बिस्किट, वाह, वो दिला दिया। तो वो दिलाया, तो कैसे हो गए सब? सुखी हो गए। तो ऐसे भी तो है ना दुनिया में, ऐसा प्रश्न उठाया है शिष्य ने। ठीक है, आप लोगों को एक घटना सुनाई थी ना हमने अभी, याद है? ध्यान है? जयपुर वाली एक, एक जो अपना वो जयपुर में महावीर पब्लिक स्कूल, वहां पर हम अपने शिविर लगाने जाते ही हैं, वहां से स्मारक के विद्यार्थी हम लोग भी गए थे एक बार। तो वहां पर मुझे 9-10 की क्लास मिली स्कूल में, और वहां उनको धर्म पढ़ाना था, स्कूल के बच्चों को। उसमें जैन भी थे, अजैन भी थे, सब थे, बताया था, है ना? तो अपनी आदत तो यहीं से शुरू होती है कि संसार में सब दुखी हैं, जित रघुवन में जीवन अंत, सुख चाहे दुख दें भगवान।
सभी दुखी हैं। तो थोड़ा सा भूमिका बनाई, और कैसे हो सब, हाउ आर यू, और ऐसा वैसा, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के थे तो दो चार सेंटेंस बोल के और फिर बस शुरू कर दिया यहीं से। तो पहली बार ऐसा जवाब मिला कि सोच के रह गए। अभी तक तो ऐसे लोग मिलते थे, सब दुखी हैं तो एक्सेप्टेड, सब मान लेते दुखी हैं। लेकिन वहां बहुत सारे बच्चों ने कहा, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि हम दुखी हैं, वी आर हैप्पी, हमें कोई कमी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आपने कैसे कहा कि हम दुखी हैं, हम तो सब सुखी हैं। पहली बार झटका लगा कि अरे, ऐसे भी मानस हैं दुनिया में कि अपने आप को दुखी नहीं मानते, क्या कहते हैं हम तो सुखी हैं। आयुष क्या नाम, सॉरी है। तो अब क्या करें, फंस गए हम तो। अब कैसे इनको सिद्ध करें कि हम सब दुखी हैं। तो दुखी सिद्ध करने के लिए ही पूरी क्लास निकल गई। रेस्ट कैसे निकल गई। पहले तो उनको समझाते रहे, कहते रहे अरे दुखी हो, तकलीफ होती कि नहीं, नहीं होती, नहीं होती, नहीं मानते, हमें तो सब मिल जाता है। तो ऐसी ऐसी एग्जाम्पल देते गए हमने हमने कहा अच्छा चलो आप सब सुखी हैं। हाँ सुखी हैं। चलो कई बार आपकी बहुत इच्छाएं होती हैं तो सब पूरी होती हैं, कहते हाँ हो जाती हैं। अच्छा कभी कभी आपकी बहुत ज्यादा टॉफी खाने की इच्छा हुई, एक दिला दी, दो दिला दी, तीन दिला दी। फिर कभी कभी तो ऐसा होता होगा ना कि कभी मना किया जाता होगा, कभी एक आध बार तो ऐसा होता होगा। हाँ एक आध बार बस। जिस समय मना किया जाता है उस समय कैसा लगता है। तो फिर कई बच्चे बोल रहे हाँ उस समय अच्छा तो नहीं लगता। कभी कहा चलो घूमने चलो, पापा इधर घूमने चलो, मम्मी उधर घूमने चलो, ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो। हमारी बहुत वैरायटी की इच्छाएं होती हैं, तो हमने बहुत सारी डिमांड रख दी। तो बहुत सारी डिमांड रखी तो उनमें सारी की सारी डिमांड पूरी होती है क्या हर दिन, सब तो नहीं होती। तो आप लोग भी अपना चेक कर लो कि आप सोचते हो कि हमारी तो सारी डिमांड पूरी हो जाती, नहीं, कई बार रोक भी दिया जाता है। जिस समय रोका जाता है उस समय कैसा लगता है, उस समय बताया वो बच्चों ने, हाँ उस समय अच्छा तो नहीं लगता। मैंने ये अच्छा नहीं लगता, इसी का नाम तो दुख है। उतने में एक लड़का खड़ा हुआ, एकदम मोटा ताजा गोल मटोल। वो कहता है कि सर, वहां तो सर बोलते थे, सर एक बात बताऊं, सच्ची बात, हाँ। कहता है कि आपने वैसे सही कहा, इसलिए मैं तो ये मानता हूं कभी खुशी कभी गम। उस समय, उसी समय लगभग 20 साल पुरानी बात है, और उसी समय मूवी वो आई थी कोई, है ना, आप लोगों ने देखी हो, कभी खुशी कभी गम। तो उसने ऐसा बोला तो खूब हंसे सब। मैंने कभी गम तो है ना, ये तो एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से माने पूरी क्लास निकल गई। मैंने चलो आज बच गए कि सिद्ध कर दिया, नहीं तो कहते कि कौन पढ़ाने आ गए और हमने इनको ही फेल कर दिया, है ना। माने अपन जब कहीं पढ़ाने जाएं तो फेल नहीं होना चाहिए हमें, अपने पास ऐसे लॉजिक होना चाहिए कि हम पास होकर ही आए। बच्चे फेल हो जाएं तो हो जाएं, टीचर फेल नहीं होना चाहिए। क्या बोले आयुष। हाँ बच्चे फेल हो जाएं तो हो जाएं, वैसे उनको भी फेल नहीं करना है, लेकिन वे फेल हो जाएं तो हो जाएं, टीचर फेल नहीं होना चाहिए कि बच्चों के लॉजिक से चुप बैठ गए, कुछ जवाब ही नहीं, ऐसा। तो एक्सेप्ट किया गया कि हाँ वास्तव में हम सब दुखी हैं। यहाँ पर भी इसी तरह का प्रश्न है कि चलो विपत्ति वाले भी होते हैं, कभी गम वाले भी होते हैं, लेकिन दूसरा क्या पॉइंट बोल रहे हैं, कभी संपत्ति वाले भी तो देखे जाते हैं, माने सुखी जीव भी देखे जाते हैं। तो दुखी है तो सुखी भी तो है, दोनों वैरायटी तो है इसमें, है। तो इस तरह का प्रश्न उठाया है, तो इसका जवाब अब दे रहे हैं श्लोक नंबर 13 के द्वारा। अब देखें अपने पढ़ते हैं, मैं आज से बुलवाऊंगा 2-3 बार, अच्छे से रिपीट करना। दुरर्जेन सुरक्षेण, दुरर्जेन सुरक्षेण, नश्वरेण धनादिना, नश्वरेण धनादिना, स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि,
स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा। ज्वरवानिव सर्पिषा। अब मैं एक शब्द बुलवाता हूं, सुनना अच्छे ध्यान से। दुरर्जेना, क्या लिखा है? दुरर्जेना। ठीक है यार, क्या लिखा है? दुरर्जेना। 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 देखो आपकी ये प्रैक्टिस होगी ना संस्कृत बोलने की, तो वहां भी संस्कृत में दिक्कत नहीं होगी स्कूल में। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, पढ़ने की भी हमारी अच्छी फ्लुएंटी होना चाहिए। दुरर्जेना सुरक्षेण। दूसरा क्या है? सुरक्षेण। दुरर्जेना सुरक्षेण। नस्वरेण। क्या है? नस्वरेण धनादिना। धनादिना, ये तो सरल है। स्वस्थम मन्यो। स्वस्थम मन्यो। स्वस्थम मन्यो जनः कोपि। जनः कोपि। को और पी के बीच में जो दिख रहा ना एस जैसा, वो क्या है? अवग्रह है। उसका उच्चारण होता है क्या? नहीं होता है ना। जैसे इंग्लिश में भी बहुत सारे साइलेंट लेटर्स होते ना, जैसे वॉक, टॉक, चौक, होते कि नहीं? कि वाल्क होता है, टाल्क होता है, चालक होता है, क्या होता है? बोलो, संभव। संभव क्या होता है? है? उच्चारण नहीं होता है ना? किसका उच्चारण नहीं होता? ये तो बीच में जो बना वो तो ठीक, मैंने जो बताया वो बताओ। हाँ, अभी क्या है, यहाँ तो सुना, फिर उसके लिए गायब हो गए तुम। जैसे वो साइलेंट हो गए, तुम भी साइलेंट हो गए थे, पता है? ध्यान नहीं था, इसलिए वो ना वॉक सुनाई दिया, ना टॉक सुनाई दिया, ना चौक सुनाई दिया। है ना? WALK क्या होता है? वाल्क थोड़ी होता है, वॉक। SHOULD। WOULD। WALK। तो अपन को ये सब पता है ना। नॉलेज। KNOWLED। नो। नो। नो की स्पेलिंग क्या है? KNOW। नो। कई लोग बोलते किनो। नाइफ। ऑफन। ये तो बहुत सारे हैं। इंग्लिश में तो ज्यादातर साइलेंट लेटर्स बहुत सारे होते हैं, पता ही नहीं चलता। जो शुरू से पढ़ लेते हैं अच्छे से वे तो ठीक है, जो एकदम स्टार्टिंग से हिंदी मीडियम वाले हो ना, तो उनको तो परेशानी हो जाए। वे उसकी स्पेलिंग बना बना के जोड़ने की कोशिश करके फिर पढ़ते हैं ना, तो ऐसे ही पढ़ते हैं। है ना? वाल्क, टाल्क, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे, तो इस तरह के उच्चारण होते हैं। तो वहां वे कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं, है ना? ऐसे ही यहाँ पर भी ये जो एस जैसा साइन दिख रहा है, ये अवग्रह है और ये साइलेंट होता है। जब इसको अलग अलग करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो इसको, इसमें क्या निकलता है? अ। ह्रस्व अ। है ना? तो को पी है, तो संधि विच्छेद करेंगे तो कहा अपी। अपी। है ना? ज्वर वानिव। ज्वर वानिव सर्पिशा। सर्पिशा। क्या है? सर्पिशा। ज्वर वानिव सर्पिशा। ठीक है, बोल सकते हैं सभी। बोलो सभी एक साथ। दुरर्जेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वसम्मन्यो जनः कोपि ज्वरवानिव सर्पशा। हिंदी पद्य अनुवाद। अर्जन रक्षण है कठिन,
फिर भी सत्वर नाश, रे धनादि का सुख यथा, घृत से जुर का नाश। देखो, अन्वयार्थ देखें। जैसे ज्वरवान, ज्वरवान मतलब बुखार जिसको है, जैसे कोई ज्वरग्रस्त मन बुखार से पीड़ित है, ऐसा कोई मनुष्य सर्पिशा माने घी से अर्थात घी पीकर या शरीर को लगाकर, स्वस्थम मन्या भवती अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है। बीमार है तो उसने क्या किया, या तो घी पी लिया या फिर बॉडी में घी चुपड़ लिया। क्या कर लिया, क्या बोलते हैं? चुपड़ लिए बोलते हैं। क्या बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं? माने सब में घी लगा लिया, बॉडी में घी लगा लिया। घी पीकर या शरीर को लगाकर अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है। इसी तरह देखो, मानता है, हो जाता हो इसकी कोई गारंटी नहीं। घी पी ले और घी लगा ले तो स्वस्थ हो जाता है क्या? किसी ने ट्राई किया हो कभी? है, किया है? हो जाता है? नहीं होता ना। हो जाता है? नहीं होता। एक बार पी के देख लेना। है किसी को बुखार, एक आध कटोरी अभी घी पिला देंगे, फिर चेक करना। और नुकसान करेगा, रोग बढ़ जाएगा। लेकिन बाई चांस कभी ठीक हो जाए, हो तो गया ऐसे ही, लेकिन उसको क्या लगता है, घी का ये कारण घी पीने से ठीक हो गया, ऐसे ही है। तो कहते हैं कोई ज्वरग्रस्त हो और घी पी ले अथवा बॉडी में घी लगा ले तो उससे अपने आप को स्वस्थ अर्थात निरोगी मानता है। इसी तरह एव मन इसी तरह है, कहा अपि जनः, कोई एक मनुष्य दुरर्जे ने मुश्किल से, दुरर्जे ने माने मुश्किल से कष्ट से पैदा किए कमाए, असुरक्षेण जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्य है, ऐसे नस्वरेण, नस्वर माने नाशवान, धनादिना धन आदि से, स्वस्थम मन्या भवती अपने को सुखी मानता है। किससे सुखी मानता है? धन आदि से, माने पैसा कमाए उससे क्या मानता है, मैं सुखी हो गया। जितना जितना कमाता है उससे अपने आप को सुखी मानता है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं पैसे के कमाने में दुख, उसकी सुरक्षा में दुख, और चला जाए तो भी दुख। माने पैसे कमाने में, उसकी सुरक्षा में, उसके चले जाने में, सब जगह दुख ही दुख है। जिनके पास बहुत पैसा होता है ना, कमा लेते हैं, कमाते हैं, बहुत मेहनत से कमाते हैं, ऐसे सवाल हो जाता है। मेहनत से कमाया, उसमें मेहनत हुई तो परेशानी तो वहां पर हुई, तकलीफ तो हुई। जैसे कई लोग वो शेयर मार्केट में करते रहते ना काम, तो उसमें कितनी असुरक्षा सी रहती। मान लो सब 50,000, 1 लाख, 2 लाख का माल खरीद लिया और मान लो मार्केट एकदम डाउन हो गया, गए काम से, तो कितनी चिंता, परिणाम ऊपर नीचे होते हैं, बिगड़ते हैं, टेंशन में आते हैं, कितनी चिंता बनी रहती है, क्या होगा क्या होगा, कमाई होगी कि नहीं होगी। मान लो हो भी जाए तो पैसा आ जाए तो अब उसको कैसे रखें, कैसे संभालें, कोई चुरा ना ले जाए, किसी को पता चल जाएगा तो कोई निकाल ना ले जाए, तो उस जाति की टेंशन होती है। और फिर मान लो चला जाए, पहले तो कमाई हुई 2 लाख पे, मान लो 1 लाख और कमा लिए, 3 हो गए, ठीक है सम्यक। और फिर मार्केट अचानक डाउन हुआ, 1 लाख पर आ गए। अब अभी 3 हो गए थे, अब सीधे 1 पर आ गए। दुखी होते कि नहीं? माने कमाने में दुखी, उसकी सुरक्षा में दुखी, और चला जाए सो भी दुखी। सब तरफ से दुख ही दुख है। इसलिए कोई सोचे कि हम पैसा इकट्ठा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बहुत बड़ा भ्रम। इस भ्रम को निकालने के लिए पैसे वालों से बात करो तो ही निकलेगा। हमें क्या लगता है, बातें करते हैं लेकिन चाहिए तो पैसा है।
लेकिन जिनके पास है, खूब है, उनका जीवन देखो, उनके पास जाके बैठो, वे भी अपनी कहानी सुनाएंगे। अरे याद तो गया खूब, लेकिन क्या करें, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सबकी अपनी अपनी परेशानियां, अपनी अपनी समस्याएं। माने धन बहुत आ जाए तो वह जीव व्यक्ति सुखी हो जाए, ऐसा नियम नहीं बना सकते। सहज, ठीक है, सहज रहोगे उसमें तब तो आनंद है, और सहज नहीं रहे तो दुखी होना है। ऐसा देखो, टीका पढ़ते हैं। होता है, क्या होता है? वह कौन मनुष्य, लो, कैसा मनुष्य? कोई एक विवेकहीन, किंतु सब नहीं। कोई विवेकहीन माने कोई मूर्ख व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। कैसा होता है? वो क्या करता है? अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, मैं सुखी हूं ऐसा मानता है। ऐसा अर्थ इसके द्वारा तो कहा धनादि से, अर्थात द्रव्य, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं के समुदाय द्वारा। माने धन माने सिर्फ पैसा नहीं, माने अपने जितने संयोग जुड़ जाएं, परिवार बन गया, तो उससे अपने आप को सुखी मानता है ना? आज लगता है स्पोर्ट्स का ज्यादा असर दिख रहा है चेहरों पर, है ना? बहुत ज्यादा ही खेल लिया आज, इसीलिए चेहरों पे उदासी छाई हुई है, आंखों पे सबके देवियां विराजमान है, निद्रा देवियां, है ना? मुझे पता था कि आज तो पक्का कई लोगों को या तो छुट्टी लेंगे कि थक गए, बीमार हो गए, है ना? किसी के पैर घायल हो गए, किसी को कुछ तकलीफ हो गई, है ना? चेहरों में, है ना, पूरी फ्रेशनेस नहीं दिखाई दे रही है, थकान सी दिख रही है। आज ही की बात है, फिर एक आध दिन में रूटीन में आ जाएगा, है ना? इसलिए थोड़ा कोशिश करो। और विषय भी बहुत सरल है, कोई ज्यादा ऐसा कठिन नहीं है कि ज्यादा समझने में दिक्कत हो, एकदम प्रैक्टिकली ही है। क्या बोल रहे हैं? द्रव्य, स्त्री आदि इष्ट वस्तुओं के समुदाय द्वारा, माने बहुत सामग्रियां इकट्ठी हो जाएं, उससे सुखी मानता है। हमारे पास भी सब कुछ है, जो हमें चाहिए वो हमारे पास है, तो हम अपने आप को क्या मानते हैं? सुखी मानते हैं। कैसे? धनादि द्वारा, सुख से अर्जित। कैसे कमाया जाता है पैसा? आप लोगों ने कमाया कभी? कौन कौन है, जरा हाथ उठा। एक, दो, तीन, चार, पांच, अरे वाह, 10 15 लोग हैं। आप लोग कमा चुके पैसा है? अच्छा, पैर छू के कमाए हैं, मौसी बुआ और चाचा चाची नाना नानी, ऐसे नहीं। ये तो बहुत सरल है। अच्छा, दुकान पे बैठ के कमाए, तो दुकान जो थी वो तो पापा की दुकान है। अच्छा, मेहनत आपने, चलो ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन वो मेहनत जिम्मेदारी वाली नहीं है ना, इसमें तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कब होगी कि मान लो, चलो हाथ नीचे कर लो, मान लो किसी की कपड़े की दुकान है, किसी के किराने की दुकान है, है ना? इस तरह की दुकान होती ज्यादातर, किसी किसी की ज्वेलरी की होगी एक आध, बाकी ज्यादातर तो इस तरह की दुकान होती है। अब इस तरह की दुकान में सामान कौन सा खरीदना, कहाँ से खरीदना, कितना खरीदना, अभी कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सी डिजाइन चल रही है, इस एरिया में कौन से कपड़े बिक सकते हैं, बहुत प्लानिंग करना पड़ती है। ऐसे नहीं कि दुकान लगा दी और बिक गया। और फिर ये सामान बिकेगा कि नहीं, नहीं बिकेगा तो पड़ा रह जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? ये सब्जी वालों से पूछो जरा, सुबह से लगा के मार्केट लगा लेते हैं, सुबह से शाम तक सब्जी फल वाले, और मान लो खराब हो गए, बिके ही नहीं, तो फिर क्या करो? बहुत समस्याएं होती हैं। माने उसको खरीदने की प्लानिंग में समस्या, टेंशन, माने कितनी प्लानिंग करना पड़ती है। ये भी इनकी मेडिकल की है जिनकी दुकान, और हम सो हम, है ना? अब मेडिकल की दुकान वालों को भी ऐसी थोड़ी कि आराम से चलती है,
उसमें भी प्लानिंग करना पड़ती है, कौन कौन सी दवाओं की जरूरत है, यहाँ आसपास के किस टाइप के डॉक्टर हैं, यहाँ कौन से डॉक्टर होंगे तो कैसी दवाई बिकेंगी, फिर वो दवाई बिक जाएगी कि नहीं बिक जाएगी, एक्सपायरी हो जाएगी तो फिर क्या होगा। माने बहुत सारी प्लानिंग करके पहले तो सामान खरीदना, सामान खरीद के तो लाए। अब मान लो सुबह से 4-5 घंटे निकल गए, कोई कस्टमर ही नहीं आया, ये कह रहा बोनी नहीं हुई है। अब बोनी नहीं हुई तो क्या करें, अरे कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, तो उसके इंतजार में दुखी। बाई चांस कोई आ गया, अरे आ गए अब तो देवता, अब इनसे वसूलेंगे। पता चला वो 10-20 साड़ियां देख के चला गया, चली गई जो भी हो, और पसंद ही नहीं आई और पटक के चले गए। अरे लो, इतनी बिखेरती हैं महिलाएं, है ना, ज्यादातर देख लेना। आप लोग कहीं गए होगे अपनी मम्मियों के साथ, गए ना। संस्कार कह रहा हाथ जोड़ के, मैं तो कभी नहीं जाता। ठीक है कोई बात नहीं, कई लोग तो गए ही होंगे ना। तो वहां जाके एक दो, इधर की 10 पटकी, फिर उधर की 10 पटकी, फिर ये नहीं जमी वो नहीं जमी, फिर चलो अंदर और है वैरायटी, और है वैरायटी, और है वैरायटी, सब देख ली। अरे मजा नहीं आया। रेट 2,000। अरे कहाँ 2,000 की थोड़ी आती, 1,000 की आती है, मैंने सोचा। अंदर से वो बहुत गुस्सा आती है उसको, समझ लेना। बोलता नहीं है अलग बात है, वो इसलिए नहीं बोलता है कि फिर दोबारा और कभी नहीं आएंगे। इतनी गुस्सा आती कि मुश्किल से तो ये आया, और हमने बहुत अच्छे से इसको दिखाई, अच्छे से समझाई कि वहां की साड़ी, वहां का कपड़ा, वहां का ये, इसमें ये है, उसमें वो है, कितना बोलना पड़ता है। जैसे यहाँ पे अपन 1 घंटा प्रवचन करते, उधर ही वो 1 घंटा प्रवचन करता है, बहुत सी एनर्जी जाती है। इतना बोल बोल के थक गया, और वहां क्या रिजल्ट मिला। मान लो आप लोग इधर बैठे हो, और हम इधर से बोलते जाएं और बाद में कहो काय को प्रवचन, सब ऐसे ही बेकार चीज है, प्रवचन में क्या रखा है, और हमें पता चले तो कैसा लगे। क्या बोल रहा है, सही बोल रहे हो तुम। नहीं नहीं, सुन लिया मैंने। नहीं नहीं, माने कैसा लगे। उसने क्या बोला मैं बता देता हूँ सबको, जिज्ञासा तो हो गई होगी। वो कह रहा है कि फिर ऐसा बोलने में आएगा, भाड़ में जाओ, हमें क्या पड़ी। माने कोई लगातार, जैसे मान लो कोई और भी टीचर आया, आपको संस्कृत वाले आ रहे, मैथ्स वाले आ रहे, इंग्लिश वाले आ रहे, इतने दूर दूर से पढ़ाने आते कोई तो, इतने दूर दूर से आए, मेहनत करते हैं, और मेहनत करके और आप लोग नींद निकाल रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो, हल्ला कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, तो सामने वाले को क्या लगेगा। हाँ, माने गुस्सा तो ऐसे ही आती है, लेकिन अब कोई कह नहीं पाता, अलग बात ऐसी है। वो दुकान वाले को भी ऐसे ही लगता है, ऐसा लगता है कि अब तो आ गए। कई बार तो, कभी कभी ऐसा आता ना, 8-10 लेडीज पहुंच जाती, एक नहीं कितनी, अरे आज तो बहुत लोग आ गए, आज तो 10-20 साड़ियां गई। पता चला वे 10-20 एक साथ आई थी एक साड़ी लेने के लिए, और वे सब की सब पलटा पलटा के पूरी दुकान गिरा दी। और बाद में, हम बाद में आते हैं लौट के, अभी ये साइड में रख दो, क्या कर दो, ये इस वाली साइड में रख दो, उसमें से भी साइड में रख दो, इसमें से भी साइड में रख दो, 5-7 साइड में रखवा दी। अभी हम लौट के आएंगे तो ले जाएंगे। बेचारा इंतजार करता है कि जो साइड में रखी हैं आएंगे, 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 सुबह से लेके शाम तक, और इंतजार करते करते फिर सोचता है अब शायद नहीं आ रहे। ले, अब जमाओ रखो वापस वहीं की वहीं। मैंने कितनी समस्याएं हैं, मैंने मैं इसलिए बता रहा हूं, जो यहाँ बताया गया ना, ऐसे नहीं लिखा है कि एक काम करना, जो बिजनेस करना है उसमें शुरुआती खरीदने में टेंशन, बेचने में टेंशन, कई ऐसे भी होते हैं जो उधार लेके चले जाते हैं। अपन भले लिख देते हैं आज नगद कल उधार, क्या लिखते हैं, आज नगद कल, वो कहता आज ही उधार दो, कल तो हम दे देंगे बाद में आपके। और मान लो अपन ने दे दिए, संभव, उधार दे दिया, और लो, फिर क्या होगा। उधार तो देना पड़ता है बिजनेस वालों को, ऐसा नहीं एकदम पूरा कैश में देना हो, ऐसा नहीं होता है, कई बार उधार देना भी पड़ता है। क्यों, उससे हमारे कस्टमर बने रहते हैं, और नहीं देंगे तो फिर वो दोबारा नहीं आएंगे।
तो कई लोगों को उधार देना पड़ता है, उधार दिया अब उसको वसूलो, अरे दे दो भैया, और वो भी मांगता कैसा है, अरे दे दो यार, है, हाँ ऐसे ही मांगता है भिखारियों जैसा, क्या करें मजबूरी है, अरे दे दो भाई, अरे दे दो ना, फोन लगा के करेगा, अरे वो आपके 1 महीना हो गया, अरे 2 महीने हो गए, फिर फोन लगाएगा, अरे यार अभी दे देंगे यार, अभी क्या, और क्या बोलते हैं, क्या खा के भागे जा रहे हैं, ऐसे नहीं बोलते, खा के भागे तो थोड़ी जा रहे, दे देंगे, ऐसे ऐसे अटकते रहते, उसमें परिणाम बिगड़ते रहते हैं, मुश्किल से जैसे तैसे वापस मिलते हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। माने तो खरीदना बेचना और इन सबको पैसा, फिर उसमें से कमाई करना, और कमाई मान लो हो भी गई तो उसको अब कहाँ सुरक्षित रखें, कौन से बैंक में रखें, फिर बैंक में रखें कि ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बैंक में फायदा नहीं है, किस में रखो, एसआईपी में, उसमें नहीं, वो उसमें रखो, म्यूचुअल फंड में रखो, उसमें नहीं, कोई अगला आके और सलाह दे देगा, नहीं शेयर मार्केट में रखो, अरे शेयर मार्केट से गोल्ड खरीद लो, उसमें पक्का बढ़ेगा, नहीं 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 उसमें मत करो, ऐसा करो जमीन खरीद लो, आदमी पागल हो जाता है, कहाँ रखें हम वो पैसा, क्या करें उसका, उसके रक्षण में, माने उस पैसे को सुरक्षित रखने में दिमाग घूमता है, टेंशन होती है, फिर जैसे तैसे रखा और मान लो चला जाए तो सारी मेहनत गई पानी में, सब, इसीलिए धन कमाना, उसको रखना, और फिर वो चला जाना, सब जगह आदि मध्य अंत, स्टार्टिंग मिडिल और एंड, सब जगह दुख ही दुख है, कहीं कोई सुख नहीं है। कई लोगों को नहीं भी जमती ये बात, ठीक है तो प्रवचन की बात है, कई की बातें हैं, प्रवचन में बोलते रहते हैं, काम ही है, आचार्यों ने लिख दिया और ये लोग सुनाते रहते हैं, प्रैक्टिकली करके देखना तब पता चलेगा, और अब यही बात को अपने मम्मी पापा से शेयर करना, है ना, संडे को शेयर कर लेना, कोई कहे कि 8 मिनट तो मिलते हैं बात करने के लिए, है, यही शेयर करते रहेंगे कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है आपके, है, ये थोड़ी बात करेंगे, अरे अभी नहीं करना कभी करना, फिर वो बताएंगे, फिर अपनी कहानी जब सुनाएंगे ना, कि हम कैसे कैसे थे, हम ऐसे ऐसे चलते थे, हम साइकिल से जाते थे, हम किराए के मकान में रहते थे, जैसे कितनी मेहनत कर करके इतना कमाया है, और कहानी सुनना उनकी, अपन को तो कोई मतलब नहीं रहता है, अपन को सब मिल गया ना, पका पकाया माल, तो जाने दो, उनने कमाया, हमें क्या करना, हमें तो मिल गया ना, तो हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन पूरी हिस्ट्री तो सुनो उनकी, पूरी उनकी स्टोरी सुनो, कैसे कैसे कमाया, कितनी मेहनत से कमाया, माने बहुत मेहनत का काम है, माने उसमें भी दुखी हुए, फिर बाद में जा रहा है उसमें दुखी, है ना, अब आप लोगों के खर्च में, आपको तो क्या लगता है, फोन किया और पैसा हाजिर, है ना, इसमें लगना है, वो फीस लगना है, वो स्पोर्ट्स में लगना है, उसमें ट्राउजर लेना है, उसमें कपड़े लेना है, उसमें दूसरे जोड़ी, वो हुडी लेना है, फिर हुडी लेना है, जो भी लेना है, अपन ने तो कह दिया, और अब उधर से उनने तो पैसे डाल दिए, आपको क्या तकलीफ हुई बताओ, आपको तो पैसे भी नहीं मंगाना पड़ रहे, उनने कहा जाए तो देखो आप, स्कूल से हमारे पास आ जाता है मैसेज, हम लोग उधर पिताजी को मैसेज कर देते हैं आपके, और वे उधर से ओके डन, जो भी पैसा एक्स्ट्रा भेज देते हैं, और यहाँ से हम लोग खरीद के लाके और आपको दे देते हैं, आपको तो खरीदना भी नहीं पड़ा, मार्केट भी नहीं जाना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन जिन्होंने कमाया है उनसे पूछो कि कितनी तकलीफ, कितने कष्टों से कमाया है, माने ये सारे काम बहुत ही कष्टकारी हैं, बहुत मेहनत लेते हैं, बहुत मेहनत मांगते हैं, यदि किसी को ऐसा मौका मिले, यदि उसको ऐसा कुछ पूछा जाए कि यदि आप बिल्कुल भी नहीं कमाना चाहो तो मत कमाओ, आपकी भविष्य की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तो बताओ वो तैयार हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, कौन नहीं चाहेगा कि बैठे बैठाए खाने पीने मिले, टेंशन खत्म, कौन जबरदस्ती का काम करके टेंशन लेगा, कोई नहीं लेना चाहता, ये तो हमने बिजनेस का बताया, अभी जॉब का तो बताइए, है, जॉब वाली फील्ड में कितनी समस्याएं हैं, जॉब मतलब नौकरी, नौकरी शब्द आजकल अच्छा नहीं लगता,
इसलिए इंग्लिश में बोलते सब क्या कर रहे, जॉब। शान से बोलते क्या कर रहे, जॉब। हिंदी में बोलो क्या कर रहे, नौकरी। और नौकरी जो कर रहा है इसका मतलब वो कौन हुआ, नौकर हुआ। और नौकर होना बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में। हाँ, अब आप लोग कहोगे कैसे, हाउ टू प्रूव, प्रूफ दे रहा हूं मैं। रामायण किसी ने नहीं देखी हो, कदाचित थोड़ी बहुत जानी हो समझी हो। जब रामचंद्र जी ने, सुनना ध्यान से, आपको प्रमाण सहित बोल रहा हूं, रामचंद्र जी ने कृतांत्र वक्र को, क्या नाम था, कृतांत वक्र, उसको कहा था इनको सीता जी को यात्रा के बहाने ले जाओ और जंगल में छोड़ के चले आना। फिर से सुनना अच्छे से, आप लोगों को घटना भी थोड़ी बहुत पता हो। सीता जी का पहले तो रावण हरण करके ले गया, वो घटना पूरी हो गई, लंका कांड है ना, वहां रावण चला गया, मरण को प्राप्त हुआ। फिर सीता जी वापस घर पर आ गई। घर पर आई हैं कि 4 दिन रही नहीं के फिर जंगल, उनका जीवन ही जंगलमय हो गया है। 3 बार जंगल गई वो। शादी होके आई, 14 वर्ष का वनवास, जंगल। वहां से लौट के आई तो फिर वन में छुड़वा दिया, फिर जंगल। फिर उसके बाद वो लव कुश हो गए, सब हो गया। फिर कुछ सालों बाद फिर वापस लौट के आई, तो उसी समय उन्होंने दीक्षा ले ली, फिर जंगल। माने उनका जीवन ही जंगल में गया। इतने महापुरुष, क्या कमी थी उनको। रामचंद्र जी की पत्नी, और उदय कैसा, अपन सोचते हैं तो राजा महाराजा महान महान, अरे पाप की उदय सबके आते हैं, ऐसा नहीं है। उदय आते हैं तो फिर किसी को नहीं छोड़ते, चाहे तुम किसी की पत्नी रहो, किसी के पति रहो। मुझे तो ये घटना बताना है इस प्रसंग से कि जब रामचंद्र जी ने सीता जी को वन में छोड़ने का आदेश दिया, कृतांत्र वक्र को, सेनापति को, उन्होंने क्या कहा था, हम्म, सम्यक दोनों, सो जाना दो, आज छूट है। इफ यू वांट टू स्लीप यू कैन स्लीप नाउ, डोंट वरी, मैं लोरी सुनाता हूँ, ठीक है ना, चिंता मत करो, है ना, ठीक है। सुनना फिर से वो प्रसंग। कृतांत वक्र ने बोल दिया, कृतांत वक्र को बोला कि सीता जी को कहाँ ले जाना, तीर्थ यात्रा के बहाने, और जंगल में छोड़ के आ जाना। उस समय उसको बहुत खराब लगा। उसने सोचा इतनी पवित्र सीता माता और मैं इनको जंगल में छोड़ू, बिल्कुल गलत बात। पवित्र है, उनको जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए। जंगल में छोड़ देंगे, कष्टों में कैसे रहेंगी, बहुत दुखी मन से। लेकिन नौकरी का सवाल है, किसका सवाल है, नौकरी। ऑर्डर पास हो गया राजा के द्वारा, तो अब बदलना बहुत मुश्किल है। नहीं तो जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, नौकरी चली जाएगी। तो बिल्कुल बिना मन के सीता जी को ले गया, और क्या कह के, सीता जी आपको, बहुत दिनों से आप बाहर थे, इधर उधर थे, अब हम आपको तीर्थ यात्रा के लिए ले जाते हैं। अच्छा, अरे कितनी अच्छी बात है, कितने दिन की, अरे बहुत दिनों की है, आप तो चलो बढ़िया, आपको मजा आएगा। तो उन्होंने अच्छी पैकिंग कर ली और बढ़िया रथ में सवार और बैठ चली। सीता जी चल पड़ी उत्साह में कि यहाँ के दर्शन करेंगे, वहां के दर्शन करेंगे, वहां के दर्शन करेंगे। और वहां वो रथ गया 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 और जंगल में पहुंच गया, और वहां निवेदन किया, मैं मजबूर हूं। क्या बोला, किस बात की मजबूरी, क्या हो गया, आपको जंगल में छोड़ने का आदेश दिया है और मुझे इसका पालन करना अनिवार्य है। अब बोलो, नौकरी ऐसी होती है, मालिक ने बोल दिया तो करना ही पड़ता है। क्या काम की ऐसी नौकरी। इसीलिए तो हमारे जो महापुरुष लोग हैं ना, पुराने लोग, वे इस दृष्टांत को लेकर सोचते हैं कि किसी की नौकरी नहीं करना। इसलिए अपने जैनों ने, आजकल भले ही
कुछ लोग आ गए हैं सब जॉब में, लेकिन पहले के समय से लगा के देखें तो लोग अपना बिजनेस ही करते थे, है ना, जो भी। तो यहाँ जो अपन ने जॉब का एग्जाम्पल देख लिया कि वहां पर कितनी तकलीफ हुई, ऐसे ही है। तो जब जॉब करते हैं तो बहुत समस्याएं आती हैं, बॉस की सुनो, इनकी सुनो, इनकी सुनो, उनकी सुनो। कई बार दो टाइप के बॉस हों तो इसकी सुनूं कि उसकी सुनूं, किसकी सुनूं, बड़ी उलझन रहती है। अब क्या बोलूं, क्या कहूं, यदि मैं इसकी बात उसको बताऊं तो फंसे, इसकी बात उसको बताऊं तो फंसे, बताऊं कि नहीं बताऊं, तो फंसे, नहीं बताओ सो अंदर घुट घुट के मरे। बड़ी समस्या है। इसीलिए ये काम बहुत कठिन है, माने किसी की जॉब करना, नौकरी करना बहुत। तो इसलिए तो यहाँ जो है ना, धन के बारे में बात करें ना, जॉब कर करके धन कमाना, कितनी सुनना, टाइम पर आना पड़ेगा नहीं तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। अब मान लो यहाँ से भागे भागे कई लोग जो जैसे मुंबई मुंबई बड़े शहर में करते ना जॉब है, मान लो उधर से, तो मान लो 9 बजे 10 बजे ऑफिस में पहुंचना है, तो यहाँ से जल्दी से उठेंगे 5 साढ़े 5 बजे, जल्दी नहाया, यहाँ से वहां गए रेलवे स्टेशन, फिर वहां से वहां की लोकल ट्रेन में भागे, वहां 2-2 घंटे लगे, वहां से जैसे तैसे भागते भागते कि लेट ना हो जाऊं, और जल्दी जल्दी पहुंचे पहुंचे, अरे 9 बजने में 1 मिनट है, और थम इम्प्रेशन लगाया, बच गए। कितनी आकुलता, टाइम पर पहुंचने की आकुलता। और बिजनेस वाला हो, दुकान हो, जिस अभी भी खोल लेंगे, क्या है, अपनी घर की दुकान है, कभी भी खोल लो, नहीं भी गए तो नहीं भी गए, छुट्टी लेने तो छुट्टी, बंद कर दो तो बंद कर दो, है ना। मैंने सब वैरायटी है, मैं तो सब जगह ये बताना है धन, धन के बारे में। तो जॉब जैसे करके, और उसमें मेहनत कितनी कर लो, मिलना मिलना उतनी है पेमेंट। बोलो, मान लो कोई 12-12 घंटे लगातार जॉब कर रहा है, एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है, पेमेंट कितनी मिलना है, उतनी की उतनी, ज्यादा 1 रुपया मिलना नहीं है। इतनी मेहनत, कितनी मेहनत कर करके, सुन सुन के, और फिर लाचार, थका पड़ा, हारा, आया तो बेचारा दर्द का मारा, और बैग उधर पड़ा है, उधर पड़े हैं, सूज उधर पड़े हैं, और बिस्तर पे वही पड़ा, ऐसा होता है। और फिर दिमाग में भी वहां वहां की, ऑफिस की, उधर की जॉब की, उनकी सुनी घूमती रहती है। और फिर वे घूमती रहती हैं तो घर में लड़ाई होती है, घर में चिड़चिड़ाहट होती है, टेंशन होती है, तो उधर उधर की गुस्सा इधर उतारते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। मुझे तो खैर ये बताना है कि इन सब के द्वारा पैसा कमाया, तो पैसा कमाने में कितनी आकुलता, कितने कष्ट सहन किए, पैसा इकट्ठा कर लिया, उसकी सुरक्षा में कष्ट, फिर उसके खर्च करने में चला जाए तो भी दुखी, सब तरफ से दुखी दुख होते हैं, सुख नहीं होता। इसलिए जो ऐसा मानते हैं ना कि पैसे से सुख होता है, धन कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, सामग्रियां जोड़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये सारे भ्रम हैं। भले ही हमें अभी समझ में आए नहीं आए, लेकिन जब हम उस फील्ड में उतरेंगे तब जरूर समझ में आएगा, लगेगा कि ये सब कुछ आसार है। सुखी होने का उपाय तो एक ही है, आत्म साधना, बस। इसके अलावा सुखी होने का कोई भी उपाय नहीं है। पैसा कमाना, परिग्रह इकट्ठा करना, प्लॉट फ्लैट खरीद लेना, गाड़ियां खरीद लेना, और सब प्रकार की अनुकूलताएं खरीद लेना, बना लेना, उससे सुख होगा ही नहीं, नहीं होगा, ऐसा है। ठीक है ना, समय हो गया होगा लगता है, ज्यादा ही हो गया। चलिए, इतनी चर्चा की है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, अभी पूरा करते हैं। सहजान